कोरोना के कहर के बाद अब ब्लैक फंगस का डर, महामारी का जाल, ब्लैक फंगस बना जी का जंजाल। ये कुदरत का कहर या महामारी का जहर। कोरोना से बचोगे तो ब्लैक फंगस जकड़ लेगा। केकड़ी में कोरोना के बाद अब काला फंगस का खौफ। कोरोना संक्रमण से ठीक होने के जश्न के बाद अगर आपने लापरवाही की तो ब्लैक फंगस आपको जकड़ सकता है। यानी कि कोरोना से जंग जीतने के बाद भी आपको सावधानी बरतनी होगी। कोरोना महामारी का खौफ खत्म ही नहीं हुआ कि अब ब्लैक फंगस ने लोगों को डरा दिया है। ब्लैक फंगस के खौफ से अब लोग डरने लगे हैं। जहां देश व प्रदेश कोरोना संक्रमण की लहर से जूझ रहा है, वहीं कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद अब मरीजों में ब्लैक फंगस नामक बीमारी देखी जा रही है। यह बीमारी संक्रमितों की आंखों की रोशनी छीन रही है। इसमें आंखों के साथ साथ त्वचा, नाक और चेहरे के अन्य अंगों को भी नुकसान पहुंचता है। नाक में सूखी पपड़ी जम जाना, आंखों में जलन, दांतों के ऊपर सूजन, त्वचा में लालपन, आंखों में सूजन व दर्द, आंख व नाक के नीचे लाल काले धब्बे इसके लक्षण हैं। ये नाक के जरिए फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचकर लोगों की जान भी ले रहा है। केकड़ी में ब्लैक फंगस के 2 रोगी सामने आने के बाद अब चिकित्सा विभाग में हड़कंप सा मच गया है। कोरोना संक्रमण से लोग उबरे भी नहीं है कि ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। केकड़ी में एक दिन पूर्व ही प्राणहेड़ा निवासी एक व्यक्ति जो कि चिकित्सा विभाग का कार्मिक है, उसमें ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई थी। वहीं आज एक और केकड़ी शहर निवासी 38 वर्षीय युवक में भी ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। युवक का जयपुर के एक अस्पताल में उपचार चल रहा है। युवक पिछले दिनों ही कोरोना पॉजिटिव आया था। उसके बाद उसमें ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए, जिस पर उसे केकड़ी अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया। अब इस ब्लैक फंगस ने चिकित्सा विभाग की चिंता को और बढ़ा दिया है। चिकित्सकों का कहना है कि शुगर के मरीज अगर कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तब उनको कोरोना की दवा दी जाती है। कोरोना की दवा से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसके बाद इन मरीजों को शुगर अनियंत्रित हो जाता है। इसके बाद वे ऑक्सीजन के सपोर्ट में रहते हैं, वहां से वे ठीक होकर लौट जाते हैं। तब कुछ मरीज ब्लैक फंगस से संक्रमित हो जाते हैं, जिससे उनका साइनस, दिमाग, आंख और फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है। अंधे होने के साथ साथ मरीज के मौत होने की आशंका भी रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, केकड़ी तक। केकड़ी इलाके में सख्ती के चलते अब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने लगी है। लॉकडाउन की सख्ती से कोरोना संक्रमण की चेन टूटने लगी है, जिसके चलते आज मरीजों की संख्या में काफी कमी आई है। केकड़ी में सोमवार को कोरोना संक्रमण के 35 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कोरोना संक्रमण से 2 जनों की मौत हुई है। राजकीय अस्पताल में उपचाररत सापुड़दा रोड केकड़ी निवासी 60 वर्षीय पुरुष व लांबारी सिंह निवासी एक बुजुर्ग की मौत हुई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के डॉक्टर दुर्गेश रॉय ने बताया कि सोमवार को 185 सैंपल में से 35 जनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसमें केकड़ी शहर के 12 व ग्रामीण इलाके के 23 जने शामिल हैं। उन्होंने बताया कि केकड़ी शहर में ब्याव रोड पर 3, छगनपुरा में 2, लक्ष्मीनाथ मंदिर के पास, दंड का रास्ता, शांति कॉलोनी, जूनिया गेट, आदर्श कॉलोनी, रामनगर व कल्याण कॉलोनी में एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बात करें ग्रामीण इलाके की तो सरवाड़ पुलिस थाने में 4 व हीरो शोरूम के पीछे 1, वहीं सावर में 4, सांपला में 3, मेवदा खुर्द में 2, बूढ़ा देवल में 2, मेरू कला में 2, जडाना, लांबारी सिंह, मालपुरा, दनोप, शाहपुरा निवासी एक जने की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं सुखद खबर यह है कि केकड़ी अस्पताल से 11 जने स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। लॉकडाउन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर प्रशासन ने आज 3 दुकानों को सीज किया है। केकड़ी में लॉकडाउन के दौरान किराना सामग्री की दुकानों सहित अन्य सभी दुकानें बंद होने के बावजूद बाजार में अलसुबह कुछ दुकानें खोलने की जानकारी मिलने पर तहसीलदार राहुल पारिक ने बाजार सहित अन्य इलाकों का दौरा किया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर दुकानें खोलने पर तहसीलदार राहुल पारिक ने 2 किराना दुकानें व 1 बिल्डिंग मटेरियल की दुकान को सीज किया है। लॉकडाउन के चलते शहर में किराना सामग्री की घर घर डिलीवरी की जा रही है। शहर में सभी दुकानें पूरी तरह से बंद है। इसके बावजूद कुछ दुकानदारों द्वारा शटर ऊंचा कर ग्राहकों को सामान दिया जा रहा है, जिस पर तहसीलदार राहुल पारिक ने कार्रवाई की है।
तहसीलदार राहुल पारिक ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्ती से कार्रवाई कर रहा है। शहर में सुबह 6 बजे से लेकर 5:30 बजे तक सब्जी व फल के ठेले वालों ने गली मोहल्लों में जाकर सब्जी व फल बेचने की अनुमति है। इसके अलावा डेयरी की दुकानें भी पूर्ववत समय के अनुसार ही खुल रही है। लॉकडाउन के अंतिम सप्ताह में प्रशासन ने गाइडलाइन की सख्ती से पालना कराने के आदेश दिए हैं, जिसके चलते केकड़ी में सोमवार को सख्ती देखी गई। सख्ती के चलते ही सड़कों पर दिन भर सन्नाटा पसरा रहा। बेवजह घूमने वालों के पुलिस ने चालान काटते हुए वाहन भी जब्त किए हैं। केकड़ी शहर में समाज सेवा के कार्यों में अग्रणी बढ़ते कदम संस्थान की ओर से आज अजमेर रोड स्थित राजकीय जिला चिकित्सालय के रक्त संग्रहण केंद्र पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। संस्थान के रक्तदान शिविर प्रभारी नीरज नामा ने बताया कि वर्तमान में राजकीय जिला चिकित्सालय में ब्लड की कमी चल रही है। जरूरतमंद रोगियों को ब्लड की अत्यंत आवश्यकता हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ते कदम संस्थान ने रक्तदान शिविर लगाया है। शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि तहसीलदार राहुल पारिक व सीनियर डॉक्टर गणपत राजपुरी ने गौ माता व भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। रक्तदाताओं में रक्तदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। शिविर में अशोक लक्ष्कार, मुकेश कोडवानी, ब्रजमोहन साहू, भीम सेन, शक्ति सिंह राजावत, अजय सैनी, पुरुषोत्तम शर्मा, मुकेश आचार्य, विष्णु जेतवाल, धीरज मेघवंशी, रोहित टांक, पवन तेली, आसाराम जांगीर, दीपक आडवाणी, नवरत्न बगानी, गोपाल रूपचंदानी ने रक्तदान किया। बढ़ते कदम संस्थान के द्वारा रक्तदान करने वाले सभी सदस्यों का रक्तवीर का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। रक्तदान शिविर में कुल 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। चिकित्सा विभाग की ओर से ब्लड बैंक चिकित्सा अधिकारी सूरज सिंह राठौड़, सीनियर लैब टेक्नीशियन आनंद पारिक, प्रवीण नागोरिया, नर्सिंग स्टाफ पदम जैन व भूपेंद्र का सहयोग रहा। बढ़ते कदम संस्थान के रामनिवास सीपा, पंकज होतचंदानी, मुकेश नोवाल, कैलाश जैन, अशोक मंगल, महेंद्र प्रधान, हरि सोमाणी, राजेश विजयवर्गीय, दिनेश वैष्णव, अमित गर्ग, रामगोपाल सैनी, आनंद सोमाणी ने अपनी सेवाएं दी। केकड़ी के राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने के लिए आज 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अस्पताल प्रशासन को मिले हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से जयपुर से जर्मनी निर्मित 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर केकड़ी चिकित्सालय को भेजे हैं, जिससे अब केकड़ी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। कोरोना महामारी के बीच चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने केकड़ी के अस्पताल में कई सुविधा मुहैया कराई है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से किसी की जान ना जा सके। प्रदेश के साथ साथ अपने क्षेत्र को लेकर भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा चिंतित रहते हैं। केकड़ी के अस्पताल में आए जर्मनी मेड के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जिनकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 1 मिनट में 8 से लेकर 10 लीटर ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आने से अब मरीजों को राहत मिलेगी। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमेचंद जैन ने बताया कि केकड़ी अस्पताल में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पहुंचे हैं, जिनमें से 20 केकड़ी जिला अस्पताल, 10-10 सरवाड़ व सावर, 5-5 कादेड़ा व टाटोटी अस्पताल के लिए आए हैं। इस मौके पर उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल एसपी घनश्याम शर्मा, डीएसपी क्यू सिंह, तहसीलदार राहुल पारिक, WHO की प्रतिनिधि डॉक्टर हीरल रावल, पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन, डॉक्टर दुर्गेश रॉय, पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, धनेश जैन, अजय कांदादीस, जुगल आचेरा, सोनू सम्राट सहित कई चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ भी मौजूद था। संगठन इकाई राजस्थान द्वारा माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी को, रघु शर्मा जी को 100 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं अजमेर जिला के लिए, जिसमें से 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी को माननीय मंत्री जी ने प्रदान किया है। पूर्व में भी 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं। उनकी तुलना में इस बार भी जो गया है जर्मनी निर्मित ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और इनकी क्षमता 97% तक 8 लीटर प्रति मिनट पर मिलेगी, और अगर आप इसकी अधिकतम क्षमता 10 लीटर पर मिनट तक करते हैं तो वो 92 to 93% तक रहे।